और ये खबर कब से आ रही थी कि हेमंत सोरेन ऐसा कर सकते हैं, अपनी पत्नी को वो मुख्यमंत्री बना सकते हैं? ऐसा मुझे लग रहा है कि कुछ मिनटों के बाद ये ऐलान हो सकता है, क्योंकि जेएमएम की एक बड़ी बैठक है। एक बड़ी खबर बता दूं, जहां एक तरफ हेमंत सोरेन से कल पूछताछ करेगी, वहीं तेजस्वी यादव से पिछले 6 घंटे से पूछताछ करेगी ईडी। पिछले 6 घंटे से ईडी के अफसरों के सामने सवालों के जवाब दे रहे हैं तेजस्वी यादव। 6 घंटे से ईडी दफ्तर में तेजस्वी यादव मौजूद हैं और पटना ईडी दफ्तर में ये पूछताछ हो रही है। जमीन के बदले नौकरी केस में ये शिकंजा है। अब मैं एक बार जरा एजिया जी के पास जाऊंगी। एजिया जी, आप लोग कह रहे हैं कि नीतीश जी निकले हैं तो देखिए हम पर ईडी की कार्रवाई हो गई, लेकिन ईडी की कार्रवाई तो बहुत पहले से हो रही है। ये तो काफी पहले से है। वो समन भी आए थे, गए नहीं थे उस समय। देखिए सुचिता जी, ये जो कार्रवाई ईडी की होती है, आप खुद सोचे किन किन पे हो रही है और किन पे होती है और कब होती है। लोकसभा का 24 में चुनाव है, ईडी की गतिविधि बढ़ गई है। यही ईडी थी ना जो तेजस्वी यादव का जो केस था उसको 2 साल पहले क्लोज कर दी थी। फिर बीजेपी का प्रेशर पड़ा, ईडी केस खोल दी। ये लैंड फॉर जॉब वाला जो केस है, ये कब की बात है? जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव रेलवे मिनिस्टर थे, उस समय तो तेजस्वी जी अंडर 18 थे, नाबालिग थे। उस समय ये लैंड फॉर जॉब वाले केस में इनको कैसे इन्वॉल्व कर दिया गया और कैसे इतनी पूछताछ हो रही है? हमको ताज्जुब होता है। और साफ दिखाई देता है कि ईडी जो है इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है। ईडी की जो एक डिग्निफाइड पोजीशन थी, जो एक आइडेंटिटी थी, जो क्रेडिबिलिटी थी, वो खत्म हो गई है। सिर्फ बीजेपी के इशारों पे नाच रही है। ये साफ शो करता है कि बीजेपी हारने वाली है 24 में। तभी तो वो सारे विपक्षियों को डरा रही है। किसी न किसी तरीके से वो नीतीश कुमार जी को भी जरूर डराई होगी। जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी यू टर्न करके बीजेपी के पास चले गए। जो डर नहीं रहे हैं वो लड़ रहे हैं, ईडी से जवाब दे रहे हैं, फेस कर रहे हैं। बीमार लालू प्रसाद यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको कल 10 घंटे बैठाया गया। नीतीश कुमार क्यों गए हैं मैम? इसका लेकर तो बहुत सारे कारण सामने आ रहे हैं। खाते नहीं है जो नीतीश कुमार क्यों गए आपका पाला छोड़कर? इसके तो कई कारण अब सामने आ रहे हैं। कुछ वो खुद बता रहे हैं, कुछ आप बता रहे हैं, कुछ अटकलें हैं, दोनों हर तरफ से है। लेकिन सवाल ये है कि ये कार्रवाई नहीं है। क्या वो बताएंगे कि बीजेपी उन्हें डरा रही थी, जिस वजह से वो डर के चले गए बीजेपी के पास? अच्छा, नीतीश कुमार को भी आप लोगों ने डरा दिया। शहजाद जी, आप लोग नीतीश कुमार को भी डरा रहे थे, इसलिए वो आपके पाले में आए, इसलिए नहीं कि वो आरजेडी से दुखी थे। अभी देखिए, मैं एक एक करके जवाब देता हूँ। सबसे पहले तो यदि ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है, लालू प्रसाद यादव 4 बार कन्विक्टेड है। पहली बार कन्विक्टेड इन यूपीए टेन्योर। दूसरी बात, ट्वीट अरविंद केजरीवाल 3 अक्टूबर 2013, लालू इज करप्ट, मेड करोड़्स इन फॉर्डर स्कैम। ये अरविंद केजरीवाल आपके नए नए साथी का ट्वीट है। तीसरी बात, मैं आपसे कह रहा हूं कि हम सबको डरा रहे हैं, ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखिए इस्तेमाल हो रहा है, तो मुझे बता दीजिए कि क्या कोर्ट्स भी मिले हुए हैं? कोर्ट्स आप मिले हुए हैं और इसीलिए लालू प्रसाद यादव को 4 बार कन्विक्ट कर दिया? या बोलिए कन्विक्शन भी रॉन्ग है, सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है आपको। और चौथी बात देखिए, हालांकि मैं दिखाना नहीं चाहता था, परंतु ये है लालू जी का बैडमिंटन खेलते हुए वीडियो। जरा जूम कीजिएगा इसको। ये लालू जी बैडमिंटन खेल रहे हैं। तो सब फिट एंड फाइन है, बैडमिंटन खेल सकते हैं बेल पर बाहर रहकर, हेल्थ ग्राउंड्स पर, तो जरा उसमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। और आखिरी इन्होंने बोला कि तेजस्वी वाज माइनर। तेजस्वी वाज माइनर व्हेन स्कैम हैपेंड। बिल्कुल सही, वो स्कैम पहले सबसे शुरू करने वाली रेलवे मिनिस्टर ममता दीदी थी कि इस पर जांच होनी चाहिए, परंतु तेजस्वी माइनर नहीं थे जब उसका प्रोसीड्स ऑफ क्राइम उनके नाम पर किया गया और आज भी उसके वो बेनिफिशियरी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि रॉबिनहुड की कहानी हमने सुनी है, ये रिवर्स रॉबिनहुड है कि अमीरों से लेकर गरीबों को नहीं देते, गरीबों की जमीन औने पौने दाम में खरीदकर अपना महल बनाते हैं। यह पहला ऐसा प्रकरण है रिवर्स रॉबिनहुड का कि गाय के चारे को भी चोरी कर देते हैं। आप कहां से बोली जा रही कि ये वेंडेटा है? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कम से कम आप बता दीजिए कि चलिए बताइए कि अरविंद केजरीवाल गलत है क्या जब उन्होंने बोला कन्विक्टेड करप्ट है लालू प्रसाद यादव? आप बताइए। वो ये कह रहे हैं जिया जी कि आपके अपने साथी अब इसी करप्शन के चक्कर में आपके साथ खड़े हो गए, वरना वो भी मान रहे थे कि करप्शन हुआ, घोटाले हुए। वो तो कहते आए हैं, उनके बयानों को कैसे अनदेखा कर देंगी आप? कौन? देखिए, फाइनली तो डिसाइड तो ईडी को करना है, कोर्ट ने करना है। करप्शन किया नहीं किया। और ये जो बता रहे हैं, जो तेजस्वी जी तो माइनर थे,
तेजस्वी जी खुद कह रहे हैं कि वो माइनर थे, तो दूसरे कोई बोलने वाले कौन होते हैं? तेजस्वी जी बयानों का क्या है जी, उन बयानों का क्या है? इनका फोकस है, बीजेपी का जो पूरा फोकस है वो कुछ नहीं, सिर्फ 24 का चुनाव का फियर है और कुछ नहीं। चंडीगढ़ में ये लोग इसी तरह से घोटाले, इस गड़बड़ी किए मेयर के चुनाव में। नहीं, वो मामला तो कोर्ट पहुंच गया में है, हर कुछ कर जाते हैं और सब कुछ चुप कर देते हैं। लेकिन जिस दिन चला गया, मैं उसकी बात ही नहीं कर रही हूँ। आपको लग रहा है वो मामला, उसमें उन्होंने कहा कि संशय है, हमारे साथ साजिश हुई, लेकिन इन बयानों पर भी तो बोलिए मैम। जो साथी आपको घोटालेबाज बताते रहे, आज वो घोटाला कहकर खुद आपके पाले में आ गए, अब आपके साथ खड़े और अब सब पाक साफ हो गए। इनकी वॉशिंग मशीन है तो आप लोगों की भी एक अलग मशीन है जिसमें बाकी के बयान भूल जाते हैं आप लोग। ऐसा होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बीजेपी की वॉशिंग मशीन तो बड़ी मजेदार है, पाप ही धुल जाते हैं, गंगा नदी में डुबकी लगाने की भी जरूरत नहीं होती है। और आपके साथ, लेकिन मैं बता दूं, अरविंद केजरीवाल ने कभी ऐसा कहा होगा, लेकिन उन्हें कभी कहा होगा, क्यों कहा उन्होंने? कि जो हकीकत है प्रेजेंट डे में है कि ईडी का मिसयूज किया जा रहा है। केजरीवाल भी जानते हैं, मैं उनके बयान को सुन रही थी, वो भी कह रहे थे कि ईडी को मिसयूज किया जा रहा है। ठीक है एजिया जी, आप ये मान रही हैं कि उन्होंने कभी कहा तो उन्होंने ऐसे ही कह दिया, तथ्यों के आधार पर कहा कि ऐसे ही कह दिया, और अगर ऐसे ही तब कह दिया तो आज भी बहुत से बयान वो ऐसे ही देते होंगे। चला जी, जल्दी से बोलिए। एजिया जी, ईडी के आगे कोर्ट के पास सारा मामला। एक सेकंड एजिया जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। आखिर सारे ऑपोजिशन एजिया जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। हाँ, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। ईडी तो छोड़ दीजिए, ईडी कार्रवाई करे ना करे, वो कार्रवाई छोड़ दीजिए। सुप्रीम कोर्ट तक जाकर कन्विक्ट होने का जो तगमा है वो केवल एक ही व्यक्ति पर है, लालू जी। 4 बार कन्विक्टेड, पहली बार कन्विक्शन 2013। अब कन्विक्शन में तो इफ एंड बट नहीं बचता, ये तो कोर्ट ने किया है, कोर्ट के निष्पक्षता पर तो आपको भरोसा है। और केवल एक नहीं, आपके यहां पर तो पवन मुड़ी डीएमके के नेता भी कन्विक्ट हो गए। आप समझिए इस अंतर को, किसी ने ईडी के खिलाफ केस किया, केस ईडी ने किया, वो अलग विषय। अब मैं उसमें जा ही नहीं रहा। कन्विक्टेड करप्ट को कहां से बचा रहे हैं आप ये कहना चाह रही है कि कोर्ट गलत था जब उन्होंने लालू जी को 4 बार कन्विक्ट किया? कह दीजिए आपका भरोसा नहीं कोर्ट में। चलिए, मैं एक बड़ी खबर बता रही हूं ईडी की कार्रवाई पर। अब ये एक और खबर है आपके लिए अजय यादव जी, क्योंकि आप लोगों का एक गठबंधन बिहार में टूटा है। वहां सुन लीजिए, अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं, सिर्फ विपक्ष पर ईडी एक्शन क्यों है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने ईडी को हथियार बनाया है। ये कहते हुए अखिलेश यादव ने आज सीटों का भी ऐलान कर दिया लोकसभा की। मैं आपको बताऊं कि 12 सीटें ऐसी हैं जिन पर लोकसभा चुनाव के लिए उन्होंने नामों का ऐलान कर दिया है। अब इन सीटों पर, 16 सीटों पर जिन पर नामों का ऐलान किया है, उस पर अखिलेश यादव का बयान आया है कि ये सीटें जिनके नाम हैं उनके लिए हमने उन नामों का ऐलान कर दिया है। इस पर कांग्रेस ने कहा है कि ये एक तरफा कार्रवाई की है अखिलेश यादव ने। अब इसका मतलब क्या है? मैं सिर्फ ये पूछ रही हूं कि एक तरफ घोटाला कहकर साथ तो आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो फूट है वो सामने है कि नहीं? धर्मेंद्र यादव जी बताइए, कांग्रेस कह रही है एक तरफा बयान चल रहा है, अब आप एकला चलो ही कर रहे हैं, ममता दीदी कर रही हैं, आप भी कर रहे हैं। नहीं, देखिए सुचारिता जी, ऐसा है कि सीटों के बंटवारे को लेकर के माननीय जी के ट्वीट पहले भी आए थे, और जिस तरह से हम लोगों ने बताया था कि 11 सीटों पर सहमति कांग्रेस के साथ हुई है, तो उन 11 सीटों के प्रत्याशी ये नहीं है, वो उसके अलग दूसरे प्रत्याशी हैं। पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो करप्शन पर इतनी बड़ी आपने किसी से सलाह नहीं की है? गठबंधन में तो सलाह होती है। नहीं, तो जो हमारी सीटें वो तो हम तो खुद ही ऐलान करेंगे या दूसरा करेगा उसका ऐलान? ये आपकी सीटें हैं, आपने 11 दी और उसके बाद कांग्रेस आपसे नाराज है। वो ये खुश नहीं है इस बात पर कि आप 11 सीटें देकर आगे चल गए। आपको लग रहा है उत्तर प्रदेश में अभी भी गठबंधन में ऑल इज नॉट वेल? सर, अभी लग नहीं रहा है ऑल इज वेल यूपी में। सुचारिता जी, बस एक छोटा सा सवाल आपसे ये है कि इस देश की मीडिया में जितने शो इंडिया गठबंधन के सीट शेयरिंग पर हुए हैं, क्या एनडीए के गठबंधन के सीट शेयरिंग पर एक भी डिबेट आपने सुना या देखा है? क्या एनडीए गठबंधन के सीट शेयरिंग के बारे में बात नहीं होनी चाहिए? फर्क पड़ता है। अरे सुचारिता जी, फर्क पड़ता है सर। इंटरेस्टिंग क्यों है, मैं बता देती हूँ। आज शहजाद पुनेवाला जी अगर इस शो में है तो वो बता दे कि भारतीय जनता पार्टी का सीट